स्वागत है आपका बिंदास बोल में। आज हम चर्चा करेंगे, चूंकि 2 दिनों बाद होली है और होली के रिलेटेड हम लोग बात करेंगे क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है। मुस्लिम समुदाय के लिए एक पावन महीना है और ये त्यौहार उस वक्त थोड़ा सा चर्चे में और बढ़ गई जब यूपी के संभल के एक ऑफिसर ने एक बयान देते हैं और कहते हैं कि साल में 52 बार जुमा आता है और होली साल में एक बार आती है और जिनको रंगों से चिढ़ है वो घरों में रहें, उस दिन ना निकलें क्योंकि जो होली है 14 मार्च जुमा का दिन है और जुमे के दिन मुस्लिम समुदाय के लोग काफी तादाद में मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, अपने घरों से निकलते हैं। जब रास्ते से होकर गुजरते हैं और चूंकि उस दिन हिंदू भाइयों का होली का त्यौहार रहेगा, उस दिन मामले कुछ संगीन होने के डर है, जिसको लेकर सब जगह पे सुरक्षा काफी तैनात की जा रही है। पुलिस प्रशासन भी तत्पर देखी जा रही है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं सुरेश सर, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे कि जिस तरह से यूपी के संबंध में जो बातें हुई और उसके बाद पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया कि एक पुलिस ऑफिसर इस तरह की बातें रख सकता है, वो कहां तक सही है कहां तक गलत है। सुरेश सर, जिस तरह से यूपी के संबल में जो ऑफिसर ने अपने बातें कही कि जिनको रंगों से चिढ़ है वो अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें क्योंकि साल में एक बार होली आती है जबकि जुमा साल में 52 बार आता है, तो इस बात को आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जहाँ तक जो वहाँ के सीईओ अर्जुन चौधरी हैं, ये बात उनका कहना किसी एक समुदाय के लिए अच्छा नहीं लगेगा और सामाजिक तौर पर भी एक्सेप्ट नहीं होगा। कारण कि आप डायरेक्ट किसी को यह नहीं कर सकते हैं कि आप घर से निकले ही ना। इसके जगह कुछ और शब्द का बयानबाजी कर सकते हैं कि मुस्लिम भाई को सपोर्ट करना चाहिए, जुम्मे का नमाज भी पढ़नी चाहिए, हाँ अपने घरों में पढ़िए, हिजाजत से पढ़िए, हिफाजत से पढ़िए, दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, तो ऐसी बातें ठीक रहती। और चूंकि संभल का जहाँ तक मुद्दा है, केवल मुसलमान संभल में ही नहीं है और केवल हिंदू संभल में ही नहीं है। जिस तरह संभल में हिंदू मुसलमान है, उसी प्रकार भारत के हर कोने में हिंदू मुसलमान है और जहां मुसलमान है वहां मस्जिद है और जहां हिंदू है वहां होली होगा। तो ये बातें सभी स्टेट या सभी डिस्ट्रिक्ट या सभी शहरों को नहीं उठाया जा रहा है। चूंकि लास्ट 24 नवंबर से अचानक संभल सुर्खियों आ गया जब मस्जिद का सर्वे करने की बात की गई। तो कारण यह है कि संभल का इतिहास सिर्फ 24 नवंबर से न जोड़े, संभल का इतिहास अब 29 मार्च 1978 से जुड़े, जब वहां एक दंगा हुआ था। उसमें 204 लोग मारे गए थे, जिसमें से 4 मुस्लिम और बाकी हिंदू थे। कहा जाता है कि ये घटना तब से घटित आ रही। हाँ, उसके बाद एकदम साइलेंट रहा क्योंकि वहां के हिंदू लोग पलायन हो गए। तो कहीं ना कहीं ये बात को वहां के हिंदुओं के द्वारा मन को उकसाने के लिए या कहीं न कहीं पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सभी हिंदुओं और सभी मुस्लिमों को ये सोचना होगा कि जुम्मा भी आता रहेगा, होली भी आता रहेगा, परंतु हम उसी जगह में रहेंगे जो मैं कहना चाहता हूँ, संभल में जहाँ पर मस्जिद है वहां पर हिंदू है, तो जुम्मा के बाद यानी कि 14 तारीख के बाद भी वही मुसलमान वहीं रहेंगे, वो भी हिंदू वहीं रहेंगे। तो सीईओ क्या बोलता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोलता है, वो तो ठीक है, उसकी बातें अपने जगह पर। आप पॉलिटिकल इंस्पायर होकर बोला है या क्या बोला, बात की बात है। लेकिन मैं एज ए भारतीय, एज ए हिंदुस्तानी यही बोलना चाहूंगा कि सीईओ जी का जो कहना बयान है वो थोड़ा सा नहीं सही लग रहा है। सुरेश जी, देखा जा रहा है कि त्योहार खुशियों का त्योहार होता है, चाहे होली हो। होली हिंदू समुदाय के लिए एक पावन त्योहार है, रंगों का त्योहार है। लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। जब रंग लगाते हैं तो ना जाति देखते हैं, ना पैसा देखते हैं, ना अमीरी देखते हैं, ना गरीबी देखते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है। लेकिन त्योहारों के वक्त में ही देखा जाता है कि 2 धर्मों के बीच भेदभाव आ जाती है और कहीं ना कहीं जिसको आम जबान में उकसाने की कोशिश होती है। और जिस तरह की ये बयानबाजी हुई, आपने देखा होगा पूरा हिंदुस्तान में एक अलग सा माहौल बर्पा हो गया और कहीं ना कहीं एक टेंशन इरप्ट है कि जुमे के दिन होली है, उस दिन क्या होगा। लोगों में एक डर सा है। लास्ट में आपने देखा कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद एक जश्न का माहौल एक मातम में बदल जाता है जब मध्य प्रदेश के महू में एक हिंसा होती है जिसमें कई घरें जलाई जाती हैं, कई गाड़ियां जलाई जाती हैं। तो पहले त्योहार आते थे तो खुशी का एहसास होता था, लेकिन अब जब त्योहार आ रहे हैं, कुछ ऐसे त्योहार, वहां एक डर भी लगा रहा है खुशियों के साथ कि उस वक्त कुछ दंगा ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए कि मानवता शर्मसार हो जाए और किसी पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को नुकसान ना उठाना पड़े। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो सीधी सी बात कर, जैसे बिंदास बोल नाम रखें अपना प्रोग्राम का,
हो सके मेरी बातों से कितने लोग इत्तेफाक रखें ना रखें दूसरी बात है। जैसे कि हर बच्चे का एक गार्जियन होता है, उसी प्रकार हर धर्म का धर्म गुरु होता है। जैसे मुस्लिम लोग में मौलवी साहब होते हैं, मौलाना साहब होते हैं, उसी प्रकार हिंदू धर्म में भी बहुत सारे धर्म शास्त्र लोग होते हैं। तो ऐसे मौके पर इन धर्म गुरुओं को या फिर मौलानाओं को अपने समुदाय को, लोगों को समझाना चाहिए कि मौलवी साहब को कहना चाहिए, क्योंकि आम आदमी से लोग कम प्रभावित होते हैं, लेकिन जब कोई मौलाना, जब कोई पंडित या कोई धर्मशास्त्री या धर्मशास्त्र की ज्ञाता विद्वान जब कहते हैं तो लोग उसको सुनते हैं। तो ये बातों को ध्यान रखना चाहिए कि मौलवी साहब के द्वारा कि जुम्मे के दिन क्या एहतियात बरतनी चाहिए मुस्लिमों को, और धर्म गुरुओं के द्वारा भी हिंदुओं को समझाना चाहिए कि किस प्रकार एहतियात बरतना चाहिए। और एक बात मैं अक्सर बोल रहा हूं कि जब हम रास्ते में चल रहे हैं ना, रास्ता जब एक ही हो और दोनों गाड़ियां आमने सामने आ जाए तो समझदारी इसी में है, किसी एक को पीछे करनी पड़ेगी, किसी एक को पीछे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर दोनों जिद में आ जाए कि मैं नहीं जाऊंगा पीछे, मैं नहीं जाऊंगा, तो वो समस्या महीना साल हो जाएगा, वो दोनों गाड़ियां वहीं पड़ी रहेगी। बिल्कुल सुरेश सर ने बिल्कुल सही कहा कि जो भी मामलात है, चाहे किसी भी धर्म के लोग हैं, अपने धर्म गुरुओं को बात जरूर सुनते हैं। तो हर धर्म जो गुरु हैं उनको अभी एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दे शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट, के आकर के सामने आए, समझाएं अपने धर्म के लोगों को कि प्यार मोहब्बत से रहना है, आपसी भाईचारे से रहना है। अगर दोनों धर्म के गुरु अपने धर्म के लोगों को समझाते हैं तो जिस तरह से डर और शंका के माहौल है उस तरह से लेकिन ये मेरा शर्त है कि वो धर्म गुरु चाहे हिंदू का हो चाहे मुस्लिम का, वो पॉलिटिकल प्रेरित नहीं हो। क्योंकि कभी कभी इन्हीं मौलवियों के द्वारा और कभी कभी इन्हीं धर्म गुरुओं के द्वारा ऐसी बातें बोल जाती है जो आम जनता भड़क जाती है। हम यही दोनों जो धर्म के ठेकेदार माने जाते हैं, धर्म के पुरोहित माने जाते हैं, पॉलिटिकल प्रेरित नहीं। बस हम लोग बस एक छोटा सा चर्चा बस बनाने की कोशिश इसलिए कर रहे थे क्योंकि जिस तरह से संभल से जो होली को लेकर के पुलिस ऑफिसर का बयान आया जो निंदनीय है, क्योंकि जो एक पुलिस ऑफिसर होता है, एक गवर्नमेंट का कोई भी अधिकारी होता है, जब वो शपथ लेता है तो वो देश का हर एक नागरिक का लिए वो जिम्मेदारी लेता है। एक पुलिस ऑफिसर जो है अपने जुडिशरी, अपने जो अंचल में होगा, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी भी धर्म के लोग हैं, उस सबके लिए वो रक्षक है। लेकिन जब रक्षक भक्षक बन जाता है या रक्षक की आवाज इस तरह से आती है तो सवाल बड़े उठते हैं, सवाल खड़े होते हैं। आपकी अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, लेकिन हमारा मकसद था कि एक वीडियो बनाएं और लोगों तक पहुंचाएं कि देश हमारा है, हम देश वाले के हैं, तो हमें एक दूसरे की बात समझनी पड़ेगी, एक दूसरे के धर्मों का भी ख्याल रखना पड़ेगा, इज्जत करनी पड़ेगी। और एक जैसे कि सर ने बताया कि जब रास्ते तंग हो और दो गाड़ियां आमने सामने हो तो किसी एक को पीछे हटना पड़ेगा या उसी तरह से मैनेज करके चलना पड़ेगा, नहीं तो या तो रास्ते तोड़ने पड़ेंगे या तो आपस में गाड़ियां लड़ेगी, नुकसान दोनों गाड़ियों का है। तो समझ सकते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो चूंकि जुमा का दिन है, त्योहार होली का है, रंगों का त्योहार है, इस वीडियो के मकसद हमारा था कि हमारे देशवासी, हमारे व्यूअर्स प्यार मोहब्बत का पैगाम दें। हिंदू भाई अगर देख रहे हैं तो चूंकि ये त्योहार होली का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, तो त्योहार ऐसे ही मनाए कि खुशी मातम में ना बदल जाए। और एक बात बोलना चाहूंगा लास्ट में सर, अपने चैनल के माध्यम से बात संभल तक नहीं है, संभल का मुद्दा जरूर उठा रहे हैं, लेकिन वो हर इलाका जहां हिंदू मुस्लिम रहते हैं, मैं उन पेरेंट्स को ही बोलूंगा कि भैया गोली चलेगी तो तुम्हारा बेटा मरेगा, तुम्हारी बेटी मरेगी, ना नेताओं को कुछ जाएगा, ना मौलवी कुछ जाएगा, ना पंडित को कुछ जाएगा, ना अर्जुन चौधरी सीओ का कुछ जाएगा। इसीलिए अपनी सावधानी में अपना बचाव है। तो बात संभल की नहीं, बात पूरे हिंदुस्तान की। बिल्कुल बात पूरे हिंदुस्तान की है। तो अगर हम आपस में प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो देश भी आगे बढ़ता रहेगा और हमारा भी डेवलपमेंट होता रहेगा। तो धर्म मानना है, लेकिन इस तरह से नहीं मानना है कि दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचे। चाहे मुस्लिम समुदाय के लिए रमजान एक मुतबर्रक महीना है, लोग प्यार मोहब्बत से रोजे रखते हैं और प्यार बांटते हैं, तो इस महीने में प्यार ही बांटा जाए। अगर नफरत आती है तो नफरत का जवाब प्यार से दें, ताकि नफरत करने वाले भी लगे कि कहीं हम लोगों ने गलती कर दी और उनके तरफ से भी प्यार देखने को मिले। बिंदास बोल में एक छोटी सी एक कोशिश थी, होली से पहले जिस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही थी या जब माहौल बन रहे थे, हम लोगों ने एक वीडियो बनाया और एक आग्रह है, गुजारिश है हमारे व्यूअर्स से कि होली के दिन सावधान रहें, सुरक्षित रहें और इस तरह से अगर मामला
बनते हैं तो गुरेज करें, बनने ना दें। अगर कोई लीडर है तो सामने से लीड करे, अपने समाज के नौजवानों को इस तरह की घटना ना करने दें, ताकि देश में भाईचारा बने रहे और आपसी प्यार मोहब्बत बने रहे। आप देखते बिंदास बोल, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। अगर कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसा टॉपिक हो, लगता है कि आप हम अपने चैनल के माध्यम से इस बिंदास बोल में लाना चाहिए, तो आप हमें कमेंट करें, सजेस्ट करें। कोशिश करेंगे उस टॉपिक को बिंदास बोल में उठाने की, सत्ता से सवाल करने की, जमीनी स्तर की खबरें आप तक पहुंचाने की। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।